हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है समस्थानी, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोबार, एमन, आइसोनेट्रॉनिक के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने जो अधिकतर एसएससी और बीपीएससी और यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दो परमाणुओं की समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। दूसरा ऑप्शन है, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। हमारा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। और चौथा ऑप्शन है, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधि भिन्न हो। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, तो हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर कितने भिन्न मतलब अलग संख्या में उपस्थित के कारण होता है। मतलब समस्थानिक, जिसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है प्रोटॉन, ऑप्शन बी में न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। दूसरा में है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है। और चौथा हमारा ऑप्शन है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 4th नंबर, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होती है। ऑप्शन है, न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। दूसरा है, न्यूट्रॉन संख्या व परमाणु संख्या। तीसरा है, प्रोटॉन संख्या व इलेक्ट्रॉन संख्या। और चौथा हमारा है, परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या दो समस्थानिक गुण में भिन्न होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। ये हाइड्रोजन का पूछ रहा है कि समस्थानिक कितना होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक में 3 होता है हाइड्रोजन का। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें से हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप नहीं है। ए में लिखा हुआ है प्रोटियम, दूसरा में है ड्यूटेरियम, सी में है ट्रिटियम और चौथा में है ट्रेनीशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो आइसोटोप नहीं है, ट्रेशियम। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। पहला में दिया हुआ है ड्यूटेरियम, दूसरा में है प्रोटियम, तीसरा में है रेडियम और चौथा में है ट्राइटियम। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु है, परमाणु संख्या दिया हुआ है 8 और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 16, आगे 17 दे दिया है, उससे आगे 18। इसमें देखिए परमाणु जो हमारा द्रव्य संख्या है वो इक्वल है। तो क्या कहते हैं, मतलब अगर परमाणु संख्या अगर इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखते हैं। उसका है समस्थानिक बोलेंगे, दूसरा में है समघटक, तीसरा में है समदाबी या चौथा
सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सम स्थानीय बोलेंगे, क्योंकि इसका देखो परमाणु संख्या जो है वो इक्वल है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो अनइक्वल है, किसी का 16 है, किसी का 17 और किसी का 18, इसीलिए इसको हम समस्थानिक बोलेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का, देखिए कैल्शियम का इसमें भी दिया हुआ, देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन इसका जो परमाणु संख्या वो इक्वल है। तो अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताएं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समस्थानिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक समस्थानिक संख्या किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, यूरेनियम में, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा है पोलोनियम या चौथा लेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पोलोनियम में सबसे ज़्यादा स्थानिक पाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या क्या है, मतलब कितनी होती है? ऑप्शन में है 15, 17, 23 और 27। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। पोलोनियम के स्थानिक संख्या होती है 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी आयु आंकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चट्टानों के लिए, चट्टानों का जो एज होता है वो ज्ञात करने के लिए। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यूरेनियम, दूसरा में है प्लूटोनियम, तीसरा में है थोरियम या चौथा कार्बन। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो चट्टानों की एज को ज्ञात करता है। कार्बन तो जान भी करते हैं, मृद पदार्थ मतलब मिट्टी वगैरह के लिए। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? Na24 या CO60, AS74 या I131 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na24 का उपयोग किया जाता है। अगला है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन सा किरण जो है ये उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60। ऑप्शन ए में दिया अल्फा किरण, या दूसरा बीटा किरण, या तीसरा गामा किरण, या चौथा इनमें से सभी। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। इससे कैंसर, त्वचा कैंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? एग्जाम्पल दिया है, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या सोडियम 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के लिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 में है रेडियो समस्थानिक और सूची 2 में है निदान्तक उपयोग। चलिए देखिए, इसका आर्सेनिक, आर्सेनिक किसका हो जाएगा? आर्सेनिक का हो जाएगा, आर्सेनिक 74 का हो जाएगा ट्यूमर। और दूसरा है कोबाल्ट 60, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैंसर। अभी कुछ देर पहले हम 2 को क्वेश्चन इसका कर चुके हैं कोबाल्ट का। आयोडीन से होता है हमारा थायराइड ग्रंथि, घेंगा रोग जिसको हम कह सकते हैं। और सोडियम रक्त व्यक्तीकरण, रक्त का थक्का न जमना। चलिए इसका देखते हैं क्या है। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकते हैं, ऐसा कौन सा है जिसका नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं परंतु प्रोटॉन की संख्या जो वो भिन्न हो सकते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ सम इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा में है समभारिक और तीसरा में है समस्थानिक और चौथा में है सम न्यूट्रॉनिक। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम न्यूट्रॉनिक इसका सही उत्तर है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, दूसरा में समान संख्या में न्यूट्रॉन या समान संख्या में न्यूक्लियर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइसोटोप में समान संख्या में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, दूसरा में है परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, और चौथा में है मतलब तीसरा में है परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, और डी में है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं किंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। आगे का दिया हुआ है, इसका देखिए परमाणु संख्या भी दे चुका है, द्रव्यमान संख्या भी दे चुका है, लेकिन देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि R86 द्रव्यमान है, इधर देखिए RB में 87, और इसमें है परमाणु संख्या में यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 37 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? समस्थानिक तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग का परमाणु द्रव्यमान सेम, मतलब नीचे वाला जो परमाणु संख्या वो सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग। तो इसे हम क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सम स्थानिक, ऑप्शन बी में समभारिक, या ऑप्शन सी सम न्यूट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा क्योंकि इसमें सब अलग अलग दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या भी अलग दिया हुआ है और परमाणु संख्या भी हमारा अलग दिया हुआ। अगर परमाणु संख्या सेम रहता तो हम समस्थानिक बोलते, अगर द्रव्यमान संख्या सेम रहता तो समभारिक बोलते, लेकिन इसमें दोनों अलग है इसलिए सम न्यूट्रॉनिक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, कौन सा इसमें से जो है वो सम न्यूट्रॉनिक समूह है? देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ सी, देखिए इसका द्रव्यमान संख्या दिया है 12, इधर एन का दे दिया है 14 और ओ का 16, और इसमें देखिए परमाणु संख्या भी अलग अलग है, 6, 7, 8 है। इधर ऑप्शन बी में है 12, 14, 18 और परमाणु संख्या है 6, 7, 8, और इधर हो जा रहा है हमारा ऑप्शन सी में 12, 15, 16 और परमाणु संख्या 6, 7, 8 है। देखिए सबका नीचे वाला परमाणु संख्या जो है वो सेम है, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा अलग है। तो इसका हमसे सम न्यूट्रॉनिक समूह पूछा है, तो इसमें से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा होगा? तो इसमें से हो जाएगा हमारा डी नंबर 14, 15, 16, जिसका है सी का 14, एन का 15 और ओ का 16। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सम न्यूट्रॉनिक है। आगे है Li का 7 दे दिया है द्रव्यमान और उसका परमाणु संख्या दिया हुआ है 3, तथा बी का 8 दिया है द्रव्यमान संख्या और 4 दिया है उसका परमाणु संख्या। तो इसमें से हमको बताना है कि ये है तो क्या है। पहला में है आइसोटोप, दूसरा में आइसोबार, तीसरा में आइसोटोन या आइसोसम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोन है ये, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है पी का, देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या दे दिया है 31 और परमाणु संख्या 15 है। SI का भी परमाणु संख्या 14 है और द्रव्यमान संख्या 30 है। तो इसमें से पूछ रहा तो ये है तो क्या है? ऑप्शन है समस्थानिक, हो नहीं सकता, दूसरा में है समभारिक, तीसरा में है सम इलेक्ट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें सब अलग अलग है, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसमें सब ना सेम है, द्रव्यमान भी सेम नहीं है और परमाणु संख्या भी सेम नहीं, इसीलिए सम न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे दिया हुआ है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहते हैं उसे क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ समस्थानिक कहते हैं, या दूसरा में समभारिक या सम न्यूट्रॉन या सम इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, सम इलेक्ट्रॉन उसे हम कहते हैं। आगे है Al3+ Al
3 प्लस किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक करती है, मतलब किसके साथ वो अपना साझा करता है। तो चलिए देखते हैं। Cl माइनस के साथ, इसका चार्ज जो है माइनस में है, एल्युमिनियम, इसमें प्लस भी पर दिख नहीं रहा, इसमें डबल माइनस चार्ज है और इसमें F का 1 सिंगल चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वो F माइनस के चार्ज नेगेटिव के साथ वो साझा करता है सम इलेक्ट्रॉन। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉन आयन निरूपित करता है। NDA 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। Na प्लस Na और Ka के साथ, या K देखिए एक एक चार्ज है दोनों में, Mj के पास 2 चार्ज है। ऑप्शन 3 में है Mj 2 प्लस और Ca 2 प्लस, या Ca 2 प्लस या S 2 माइनस। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, क्योंकि पॉजिटिव एक साथ साझा नहीं कर सकता, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ये साझा करते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, आगे का क्वेश्चन है हमारा 27 का क्वेश्चन है। AR देखिए इसमें सब जितना द्रव्यमान संख्या वो सेम है, परंतु इसका जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर परमाणु संख्या सेम रहता है तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं, लेकिन ऊपर वाला देखिए इसका द्रव्यमान संख्या है वो सेम है इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन है समस्थानिक, दूसरा में है समभारिक, तीसरा में है सम न्यूट्रॉनिक, या चौथा सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समभारिक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो सेम है, परंतु जो इसका परमाणु संख्या वो सेम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समभारिक। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। कौन सा ऐसा किरण है जिससे समभारिक उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा अल्फा किरण, दूसरा में है बीटा किरण, तीसरा में गामा और चौथा में एक्स किरण। जिसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट उत्तर है, समभारिक उत्पन्न करता है बीटा किरण। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही शुद्धमल। चलिए अब देखते हैं। समस्थानिक के लिए समान परमाणु संख्या चाहिए, किंतु भिन्न परमाणु साहित्य वाला परमाणु चाहिए। चलिए आगे है, समभारिक न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन संख्या समान संख्या होनी चाहिए, किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु। आगे का क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉन के लिए समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु चाहिए। तो बताइए इसमें से सबसे पहले कौन सा होगा जो सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल एक जो है वो सही है। समस्थानिक जो हम बोले थे आपको पहले कि परमाणु संख्या समान हो जाए चाहिए, किंतु परमाणु जो ऊपर वाला द्रव्यमान है वो भिन्न होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक। आगे का क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम टी में परमाणु P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमतः क्या होगी। चलिए देखते हैं। ट्राइटियम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका ऑप्शन है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, दूसरा में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तीसरा में 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, और चौथा में है 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इसी तरह कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आगे बताऊंगा।